राणा दंपति वर्सेस ठाकरे की जंग और भी जबरदस्त होती जा रही है। नवनीत राणा और उनके पति 2 दिन से जेल में हैं, लेकिन चैन उद्धव सरकार को भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हर दिन शिवसेना के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राणा दंपति की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई है और दोनों ने सेक्शन 124A, जिसका मतलब है सेडिशन, देशद्रोह का मामला है, 153A जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, इसे क्वॉश करने या रद्द करने की अपील की गई है। इससे पहले कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस बीच किरीट सोमैया पर अटैक मामले में उद्धव ठाकरे के करीबी और पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को गिरफ्तार किया गया। किरीट सोमैया पर खार थाने के बाहर अटैक किया गया था। थोड़ी देर बाद किरीट सोमैया एक बार फिर खार पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, जहां वो उनके नाम से फर्जी एफआईआर कराने वाले अफसरों पर केस करेंगे। और इस बीच हनुमान चालीसा विवाद में संजय राउत ने फडणवीस पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चालीसा पढ़ने को लेकर कोई केस नहीं हुआ है। हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो केस जरूर होगा। आप सुनिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेश कुमार मुंबई सेशन कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ गए। राजेश, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी? और इससे पहले जो याचिका डाली गई थी वो तो क्वॉश कर दी गई है, अब और क्या एक्सपेक्टेशंस राणा दंपति की? देखिए, आज सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दूं कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, यानी कि धारा 153A और 124A के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए पहले बेल एप्लीकेशन जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डाला गया था, लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो 124A के बेल एप्लीकेशन को सुन नहीं सकते, इसलिए वहां से वापस लिया गया और सेशन कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कत यह है कि बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो वापस लिया गया उसकी ऑर्डर कॉपी चाहिए, तभी सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो उसी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल रिजवान मर्चेंट और उनकी टीम जो है वो बांद्रा कोर्ट से, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से वो ऑर्डर की कॉपी ले रही है और तब सेशन कोर्ट पहुंचेंगे और यहां मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जो सरकारी पक्ष है, रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा के वकील, उनका कहना है कि उन्होंने नोटिस कॉपी जो है वो सर्व कर दी है, तो वो यहां पे बहस करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो कि जमानत याचिका की विड्रॉल का ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेना है, उसका इंतजार किया जा रहा है। वो लेके जब रिजवान मर्चेंट, नवनीत राणा के जो वकील हैं, वो यहां पहुंचेंगे, तब यहां सुनवाई जो है वो शुरू होगी। वहीं दूसरी बात ये दर्शकों के लिए साफ कर दूं कि 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामले में आज जमानत की सुनवाई होनी है जिसमें गिरफ्तारी हुई है रवि राणा और नवनीत राणा की, जबकि दूसरा मामला यानी कि एक दूसरा एफआईआर 24 अप्रैल को धारा 353 के तहत दर्ज किया गया था, यानी कि सरकारी काम में व्यवधान डालने का, उसे क्वॉश करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे। यानी कि वो एफआईआर रद्द करने के लिए नवनीत राणा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें झटका लगा। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये एफआईआर भी बनता है। 2 अलग अलग एफआईआर इस मामले में बनते हैं। हालांकि थोड़ी राहत जरूर दी और इतना जरूर कहा कि अगर पुलिस दूसरे एफआईआर यानी कि 353 वाला जो केस है उसमें अगर इनकी गिरफ्तारी चाहती है तो 72 घंटे पहले बताना होगा नवनीत राणा को या रवि राणा को। राजेश, जो आप बता रहे थे कि क्योंकि जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लेके आना पड़ेगा लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट तक, जो सुनवाई होगी तो राहत मिलेगी। जी राजेश, आप कह रहे थे कि ना लोअर कोर्ट से लाना पड़ेगा, एक लेटर है, डिमांड लेटर, जिसके बाद उसको यहाँ पर सेशंस कोर्ट में लाया जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। क्या आज इतना वक्त होगा कि आज ये सारे कार्रवाई हो जाए और उसके बाद आज इस मामले पर यानी जमानत पर सुनवाई भी शुरू हो जाए कोर्ट में? बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में वो ऑर्डर कॉपी जो है वो यहाँ पे पहुंच सकती है, क्योंकि केस विड्रॉल के लिए जो जमानत याचिका का जो एप्लीकेशन था उसके विड्रॉल के लिए लोअर कोर्ट में कल ही
नवनीत राणा के वकीलों ने अर्जी लगा दी थी और वो ऑर्डर जो है वो किसी भी वक्त उनके हाथ में आएगी। बांद्रा में वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है और वहां से सेशन कोर्ट की दूरी जो है वो महज 7 से 8 किलोमीटर है, तो वहां से ऑर्डर कॉपी मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे सेशन कोर्ट जब वो पहुंचेंगे उस ऑर्डर कॉपी को दिखाएंगे, तब यहाँ पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।